हाय गाइस, वेलकम टू पॉडकास्टर। आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं और ये कहानी बाकी कहानियों से भी थोड़ी अलग है। रियल कहानी है ये कहानी मुझे एक मेरे दोस्त ने सुनाई थी जिसका नाम है सौरभ। सौरभ ने मुझे बताया कि बुलंदशहर में एक जगह है, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा उस जगह का। तो वहाँ पे एक परिवार रहा करता था, काफ़ी गरीब परिवार। बाप मजदूरी करता था, माँ बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। परिवार में 3 लोग थे, 2 बहन 1 भाई, जिसमें से भाई की भी शादी हो रखी थी, एक लड़की की भी हो रखी थी। अब उनकी सबसे छोटी लड़की की शादी होनी थी। रिश्ता देखा गया अलीगढ़ से। अलीगढ़ में एक लड़का था, घर वालों को पसंद आया। हालांकि वो लोग भी इतने ज़्यादा रईस नहीं थे, दूसरी फैमिली भी। शादी हो गई। सबसे जो छोटी लड़की थी उसकी शादी होनी थी, उसका नाम था मंजू। मंजू की उम्र होगी लगभग 21 साल। शादी होने के बाद मंजू अलीगढ़ शिफ्ट हो गई अपने पति के साथ। अब क्या हुआ कि गृहस्थी उनकी शुरू हो गई, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में खुशखबरी मिलती है कि मंजू प्रेग्नेंट है। पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और जैसे ही प्रेगनेंसी का समय आता है मंजू का मिसकैरेज हो जाता है। बहुत कॉमन बात है वैसे तो, देखा जाए इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो घर वाले भी समझ जाते हैं। मंजू का पति बोलता है चलो जो हुआ सो हुआ। मंजू की सास भी बोलती है बेटा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मंजू की ननद भी होती है एक, वो भी सपोर्ट करती है। तो इससे मंजू को काफ़ी हौसला मिलता है कि चलो फैमिली ने सपोर्ट तो किया है इस मामले में। अब धीरे धीरे और समय बीतता है। अगली साल क्या होता है कि मंजू फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब फिर से घर में खुशी का माहौल होता है कि चलो एक बार एक बच्चे को खो दिया, अब दोबारा दूसरा मिल जाएगा। जश्न का माहौल शुरू हो जाता है, सारी चीज़ें। लेकिन होता कुछ यूँ है कि वो दूसरा बच्चा भी पता नहीं किसी कारण से मिसकैरेज हो जाता है उसका भी। इसमें भी खैर ऐसा कोई शॉकिंग था नहीं, बट इस सब के बीच में जो सबसे शॉकिंग चीज़ थी वो ये थी कि जैसे ही मंजू शादी करके आई, पहले बच्चे से लेकर दूसरे बच्चे तक मंजू की जो इन-लॉज थे उनकी फैमिली में काफ़ी ग्रोथ दिखाई देने लगी। मतलब जो फैमिली फॉर एन एग्जाम्पल अगर 20,000 रुपये महीने कमा रही है, वो अचानक से 2 लाख रुपए कमाने लगी। हमारे गांव देहातों में और यूपी बिहार में ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियों के पाँव बहुत अच्छे होते हैं। तो लोगों को लगा कि शायद हाँ मंजू भी लकी हो उन लोगों के लिए। बट इसके पीछे एक बहुत ही डरावना रहस्य था जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। दूसरा बच्चा एक्सपायर होने के बाद अब मंजू थोड़ा सा टूट जाती है। मतलब माँ होने के नाते आप समझ सकते होंगे कि लगातार 2 बच्चों को खोना बहुत बड़ी बात होती है। अब चूंकि मंजू के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था, खुशहाली थी, ग्रोथ थी, पैसा आ रहा था, सारी चीज़ें ठीक ठाक थी, तो मंजू को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको पूरा सपोर्ट मिलता था। अब धीरे धीरे समय बीता। तीसरा बच्चा हुआ, तीसरा भी एक्सपायर। चौथा हुआ, चौथा भी एक्सपायर। 5वां हुआ, 5वां भी एक्सपायर। 6ठा हुआ, वो भी एक्सपायर। 7वां बच्चा भी एक्सपायर हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। एक केस खराब हो सकता है, 2 खराब हो सकता है, 3 खराब हो सकता है, 7 नहीं हो सकते। मंजू के जो पेरेंट्स थे, जो उसका मायका था, वहाँ पे बहुत हलचल होने लगी कि हमारी बेटी के पास पैसा है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, उसके इन-लॉज इतना अच्छा कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, इन 7 सालों में क्या हुआ था कि मंजू की जो इन-लॉज थे, उसका पति और उसकी जो भी फैमिली थी, वो बहुत ज़्यादा फिल्दी रिच हो गए थे। वो लोग 20,000 रुपये कमाने वाला इंसान अब करोड़ों में खेल रहा था। तो ये चीज़ अब जो है मंजू के मायके वालों को खटकने लगी कि बच्चे बच नहीं रहे। और मंजू के जो सास का रिएक्शन था और जो उसकी ननद का रिएक्शन था और जो उसके पति का रिएक्शन था, वो रिएक्शन ऐसा था कि उन्हें बच्चों से अब लगाव रहा नहीं। 7 बच्चे खत्म होने के बाद भी वो बहुत खुश थे और मंजू को बहुत सपोर्ट करते थे। ये चीज़ कहीं ना कहीं मंजू को खटकने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी फैमिली हो सकती है, ऐसा कौन सी दादी हो सकती है या फिर पति हो सकता है जो बच्चों के एक्सपायर होने पे इतना खुश हो रहा हो। मंजू अपनी माँ को कल पे कॉल करती है, सारी चीज़ें बताती है कि माँ 7 बच्चे एक्सपायर हो गए बट इनके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। माँ मंजू को घर बुलाती है। घर बुलाने से पहले फ़ोन पे बोलती है कि कैसे भी करके तुम अपने घर की मिट्टी लेके आ जाओ ससुराल की। मतलब
झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो जो भी जरा सी भी 10 ग्राम 20 ग्राम भी मिट्टी निकल जाए तो जो भी मिले तुम ले आओ। अपनी माँ के कहने पर मंजू ने वही किया। सुबह झाड़ू लगाते समय, सफाई करते समय हल्की सी मिट्टी अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और किसी बहाने से वो अपनी माँ के घर चली गई। मंजू की मम्मी उसे अपने साथ किसी दरगाह पर ले गई। उनके घर के आसपास एक दरगाह हुआ करता था जहाँ पे एक बहुत ही बड़े प्रख्यात मौलवी साहब बैठा करते थे। तो मंजू ने अपने पल्लू से वो मिट्टी निकाली और मिट्टी निकालने के बाद में मौलवी साहब को दे दी। और जैसा कि उनका तरीका होता है मौलवी साहब का अपना जांच करने का या जो भी, तो मौलवी साहब ने मिट्टी चेक की और चेक करने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मौलवी साहब ने जो शब्द निकाले उसके बाद, वो सुनने के बाद आप क्या मतलब दुनिया की कोई भी माँ या फिर कोई भी फैमिली सदमे में आ ही जाएगी। मौलवी साहब ने बताया कि तुम्हारी लड़की के ऊपर किसी ने जिन छोड़ा हुआ है और जिस इंसान ने ये जिन छोड़ा है वो कोई और नहीं, तुम्हारे खुद के इन लॉज हैं। और इसके बाद मौलवी साहब ने जो बताया वो सुनने के बाद ना ही मंजू की माँ की बल्कि आसपास जितने भी लोग थे उन सबकी रूह कांप उठी। मौलवी साहब ने बताया कि आपकी लड़की के ऊपर यानी मंजू के ऊपर किसी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 7 जिन छोड़े हुए हैं। जिन अपने आप में बहुत बड़ी बला होती है, ऊपर से उसकी संख्या अगर 7 हो तो आप सोच सकते हैं कि इंसान का हश्र क्या होगा। ये सुन के मंजू की माँ रोने लगी बुरी तरह, सिसक सिसक कर। फिर इसका उपाय पूछा गया तो मौलवी साहब ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप इसे किसी को भेंट कर सकते हो या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर इंग्लिश में कहें, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मंजू को पता चलता है कि कुछ दिन बाद उसकी ननद की शादी है। उसका हस्बैंड कॉल करता है मंजू को, बुलाता है कि तुम्हारी ननद की शादी है, काफ़ी काम होगा घर पे तो आ जाओ। हालांकि मंजू का मन नहीं था ये सब जानने के बाद, जब उसे पता चला कि उसकी सास ने और ननद ने उसके ऊपर जिन छोड़ा हुआ है। बट फिर भी अब फैमिली तो फैमिली थी। मंजू शादी में गई और शादी में जाने के बाद नॉर्मल जैसे अटेंड करते हैं, आशीर्वाद दिया, कन्यादान किया, सब कुछ किया, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद मंजू फिर से प्रेग्नेंट हुई 8वीं बार, और 8वीं बार बच्चा सेफ रहा, बच गया। और ये देखने के बाद मंजू की सास और मंजू का पति दोनों हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो मंजू के ऊपर जिनका साया था, मतलब जिनका साया छोड़ा था, बच्चे नहीं बचने चाहिए थे। बट इस बार जब 8वां बच्चा बचा तो वो काफ़ी शॉक्ड हो गए। और इस 8वें बच्चे के बाद में जैसे मंजू के इन-लॉज का पूरा डाउनफॉल शुरू हो गया अचानक से। जितना पैसा आ रहा था वो रुकना शुरू हो गया, मतलब सारी चीज़ें ख़राब होने लगी, घर वालों की तबीयत ख़राब रहने लगी, मतलब जितना भी अच्छा था सब उल्टा होने लगा। मतलब फैमिली काफ़ी परेशान हो गई। उसके बाद में फिर एक दिन कॉल आता है मंजू के हस्बैंड को, उसकी बहन का। उसकी बहन फ़ोन पर बोलती है कि भैया मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और रोते रोते वो बोलती है। वो जब पूछता है वो कि क्या हुआ, तो मंजू के हस्बैंड की बहन जवाब देती है कि भाभी ने मेरे ऊपर जिन ट्रांसफ़र किया है, वो भी एक नहीं 7। तो ये थी कहानी। हालांकि ये करना नहीं चाहिए किसी को भी, जो भी था, बट मेरे हिसाब से मंजू ने अगर जो किया वो गलत भी नहीं किया, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और मंजू की फैमिली ने, इन-लॉज ने जो किया था वो भी गलत था। तो गलत के साथ में गलत होना कुछ गलत नहीं होता। तो गाइस हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए शादी ब्याहों में या कैसे भी कुंवारे बच्चे हों तो उनको थोड़ा सा संभल के रहें। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें कि इस चीज़ के क्या उपाय हैं। तरीके होते हैं सब लोगों के, अलग परंपराएं होती हैं, अलग प्रथाएं होती हैं। तो ठीक है गाइस, ये थी स्टोरी।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम आपके सामने ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कहानियाँ लेके आएँ।